बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे बोमिल बटाटे की चटनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सूखे बोमिल ले लिए हैं। यहाँ पर 100 ग्राम जितने सूखे बोमिल है, इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसको 3 से 4 मरतबा अच्छे से हम वॉश करके ले लेंगे। इसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। यहाँ पर देखिए मम्मी जैसे बनाते हैं वो स्टाइल में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आधा कप हमने ऑयल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बोमिल है ना, इसको हम फ्राई करके ले लेंगे। आप चाहो तो भून कर भी ले सकते हो, लेकिन मम्मी है ना फ्राई करके लेते हैं और फ्राई करने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो पहले इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से कुरकुरीत होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना था। ये अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। अभी यही ऑयल के अंदर हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, वो हम डालेंगे, उसको भी फ्राई करके ले लेंगे। आलू को मैंने है ना इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो गए, तो इसको अभी हम निकाल लेंगे। अब ये ऑयल के अंदर हम डाल देंगे। देखिए मैंने 20 से 25 लहसन लिए थे, जिसको छील लिया, छीलकर कूट लिया। मुट्ठी भर यहाँ पर मैंने ले लिया है कड़ी पत्ता। ये हम दोनों चीज इसमें डाल देंगे। लहसन का कलर चेंज हो जाए फिर इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। तो 2 मैंने बड़े साइज की प्याज लिए, वो हम इसमें डालेंगे। तो देखिए लहसन का कलर अच्छे से चेंज हो गया है, तो अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज के साथ में नमक ऐड करेंगे, ताकि प्याज जो है ना जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि सूखी मच्छी में नमक ज्यादा ही होता है, तो नमक हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे। 1 टीस्पून से कम डाला है मैंने नमक। आप टेस्ट करके अपने हिसाब से नमक डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है अच्छे से नरम हो गया है, सॉफ्ट हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम 3 मीडियम साइज के टमाटर है, ये हम डालेंगे और टमाटर को नरम और सॉफ्ट होने तक हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसकी कच्ची स्मेल जाने तक इसको अच्छे से हमने पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे से भून लिए। अब क्या करेंगे, इसमें आलू डालेंगे। आलू ऑलरेडी पहले से फ्राई है, तो इसमें पानी हम नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालना है हमने। और इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पर देखिए ये बोम्बिल, फ्राई बोम्बिल डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। ज्यादा जाता है वैसे, मेरे पास में नहीं है इसलिए नहीं, अगर आपके पास में है तो ज्यादा डालो इसमें हरा धनिया। और इसको अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसको कवर करेंगे और इसको 5 मिनट ही हम पका लेंगे, या फिर तब तक पका लो जब तक कि आलू गल नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद में माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। देखिए आलू तो माशाल्लाह पहले से ही गल गए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए आलू जो है वो अच्छे से गल गए हैं। अभी हम इसको, इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और इसको बस हम सर्व कर। तो यहाँ पर देखिए रेसिपी तो बनकर रेडी हो गई है। आप इसको चावल की रोटी के साथ में, गेहूं की रोटी के साथ में, बॉइल्ड राइस के साथ में खा सकते हो। रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, मम्मी को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।